तो हेलो बच्चों, तो आप सभी लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक, आज हम बोर्ड एग्जाम में आज एक ऐसे क्वेश्चन को करने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में हर वर्ष आता है। ठीक, यदि आप इसे तैयार कर लेते हैं तो आपके 3 नंबर पक्के हैं। ठीक, क्योंकि 3 नंबर में क्वेश्चन हमेशा पूछता है, हर साल पूछता है। ठीक, तो देखेंगे वो क्वेश्चन कौन सा है। ठीक, देखिए आज का हमारी टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। हम समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक, देखिए एक प्रकाश के चैप्टर से, जैसे कोई चिकनी सतह है। क्या है? चिकनी सतह। जैसे हम मान लेते हैं कोई शीशा है। क्या है? शीशा है। यदि हम शीशे पर लाइट बांटते हैं, लेजर लाइट जानते हैं आप, जिससे आप बचपन में खेला करते थे। ठीक, हम वो लेजर लाइट लेते हैं। क्या ले लेते हैं? लेजर लाइट। जब हम उसे शीशे पर क्या करते हैं, शीशे पे उससे बारेंगे तो क्या करेंगे, क्या होगा? जो लाइट जाएगी वापस उसी माध्यम में, मतलब वापस हमारी इधर चली जाएगी, ना कि शीशे के पार चली जाएगी। ठीक, वही आज हम प्रकाश के परावर्तन में जानेंगे। क्या होता है कि एक किरण होती है। क्या होती है? किरण यानी प्रकाश होती है। जब वो किसी चिकनी सतह यानी मुलायम और पॉलिशदार क्या होती है, चिकनी सतह होती है, तो उससे क्या होता है कि प्रकाश आती है, चिकनी सतह पे प्रकाश आती है। फिर लेकिन होता क्या कि वापस उसी माध्यम क्या होता है, वापस चली जाती है। ठीक, मतलब प्रकाश परावर्तन क्या है कि इधर प्रकाश आई, चिकनी सतह पे आई, टकराई, फिर वापस उसी माध्यम में चली गई। ठीक है, तो इसके बारे में लिखेंगे कैसे? देखिए लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण, ठीक, उसका नाम, जब आती प्रकाश की किरण तो उसका नाम क्या होता है? आपतित। और जाती है तो क्या होता है? परावर्तित। ठीक, तो इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी? प्रकाश का परावर्तन क्या हो जाएगा? प्रकाश का परावर्तन की डिफिनीशन यानी परिभाषा क्या हो जाएगी? तो देखिए हो जाएगा, प्रकाश का क्या? प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकराकर, यानी प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस वापस उसी माध्यम में लौटना क्या है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। मतलब प्रकाश की किरण आती है चिकनी सतह पे, उससे फिर टकराती है, फिर जहाँ से आती फिर वापस उसी माध्यम में क्या होती है? चली जाती है। इसकी बस इतनी सी परिभाषा है। फिर उसके बाद पूछ देगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम बताइए। तो कितने होते हैं? 2। जानेंगे कैसे और क्या। ठीक, देखिए ये आपकी आपतित किरण हो गई। क्या हो गई? आपतित किरण। जब आपतित किरण आती है, क्या होता है? आती है चिकनी सतह पर टकराती, वापस उसी में, वापस में मतलब सॉरी, वापस उसी माध्यम में चली जाती है, तो उसका नाम क्या होता है? जो किरण जाती है, परावर्तित किरण। ठीक, एक आपतन बिंदु मतलब जहां से घूमती है उसी पे एक आपतन बिंदु होगा, उस पर डाला गया अभिलंब। क्या डाला गया? अभिलंब। तीनों एक ही सतह में। यानी पहला नियम क्या हो जाता है? आपतित किरण, फिर परावर्तित किरण तथा अभिलंब, सॉरी, आपतन बिंदु। इस बिंदु का नाम क्या है यहाँ पर? आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। इसने इस पे क्या डाल दिया? एक अभिलंब डाल दिया। क्या डाल दिया? अभिलंब। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या है? एक ही तल में स्थित है। एक क्या है? एक ही तल में स्थित है। ये पहला नियम हो गया। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में क्या होते हैं? स्थित होते हैं। फिर दूसरा नियम, आपतन कोण। आई का नाम क्या है? आपतन कोण। और जो आर है वो क्या है? परावर्तन कोण। मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि आई इक्वल टू आर, मतलब आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। यदि एंगल आई बराबर 60 डिग्री है तो एंगल आर बराबर भी क्या होगा? 60 डिग्री। यदि आई बराबर 30 डिग्री है तो आर बराबर 30 डिग्री। आर बराबर 50 डिग्री तो आई बराबर क्या होगा? 50 डिग्री। मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? हमेशा यानी सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक, समझ गए आप सभी लोग? कोई डाउट नहीं? तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? सिंपल से प्रकाश का क्या होना? किसी चिकनी सतह से टकरा कर वापस उसी माध्यम में चले जाना, ये प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन। क्या होता है बाबू? परावर्तन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर वर्ष 3 नंबर में पूछती हैं, उसके और उसके नियमों के साथ। तो पेपर में पहले क्या करेंगे? डायग्राम बनाएंगे, फिर उसकी परिभाषा लिखेंगे, फिर उसके नियम को लिखेंगे, आपको 3 नंबर मिल जाएगी। और सबसे आसान भाषा में क्या है?
आसान भाषा में। अभी मैं हट जाऊंगा, आप सभी लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे या लिख लेंगे। क्या कर लेंगे? लिख लेंगे, ठीक। और एक बात, हमारे चैनल पर सभी प्रकार मतलब सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री में, उसका कोई चार्ज नहीं है, ठीक। यदि आप सभी लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई हम क्या करेंगे, जितनी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो उसके हम इजी वे में क्या करेंगे, आपको समझाएंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। बाकी अगले वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहें, ठीक।